बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली मेटल नाइट्रोसिल्स कंपाउंड्स है। मेटल नाइट्रोसिल्स कंपाउंड्स जो हैं हमारे पास एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड की टाइप है और इन्हें ट्रांजिशन मेटल नाइट्रोसिल्स भी कहते हैं। मेटल नाइट्रोसिल्स होते क्या हैं? इससे पहले लास्ट सेमेस्टर में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चैप्टर पढ़ा है, तो हम जानते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। इसमें बेसिकली हमारे पास एक मेटल होता है, सेंट्रल मेटल एटम होता है जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, वर्क एज लीविस एसिड के तौर पर काम करता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। और जो हमारे पास लिगेंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं और वर्क एज लीविस बेस के तौर पर काम करते हैं। तो मेटल नाइट्रोसिल्स भी हमारे पास कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। इसमें होगा ये, जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है वो ट्रांजिशन मेटल्स होंगी जो कि इलेक्ट्रॉन्स पेयर को एक्सेप्ट करेंगी, जबकि जो हमारे पास नाइट्रोसिल्स कंपाउंड्स हैं वो एक्ट एज लिगेंड्स करेंगे और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। तो हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। ये मेटल नाइट्रोसिल्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होते हैं इन विच द नाइट्रोसिल्स NO ligands is attached as NO पॉजिटिव और NO नेगेटिव टू सेंट्रल एटम। देखें, जो हमारे पास लिगेंड्स के तौर पर नाइट्रोसिल्स कंपाउंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच करेंगे, या वो NO पॉजिटिव या कैटायन की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे या अनायन की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ अब देखें, ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, दरमियान में हमारे सेंट्रल ट्रांजिशन मेटल है, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल है तो हमेशा कभी भी जो सेंट्रल मेटल एटम है, हमारा ट्रांजिशन मेटल है, वो कभी भी ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड डायरेक्टली नहीं बनाएगा। वो हमेशा नाइट्रोजन, जो हमारे पास नाइट्रोसिल कंपाउंड है, उसके नाइट्रोजन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। जैसे कि ऊपर पॉइंट 2 पर जाएँ कि NO पॉजिटिव और NO नेगेटिव ग्रुप अटैच टू सेंट्रल मेटल थ्रू नाइट्रोजन एटम। ये आपके पास एग्जाम्पल है। जो हमारे पास क्रोमियम है ट्रांजिशन मेटल है, वो एक्ट एज सेंट्रल मेटल एटम के तौर पर काम कर रहा है और इलेक्ट्रॉन्स पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, जबकि नाइट्रोसिल कंपाउंड जो हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहे हैं, एज अ लिगेंड के तौर पर काम कर रहे हैं। और इसमें जो हम देख सकते हैं वो डायरेक्टली अटैच टू नाइट्रोजन है, ना कि ऑक्सीजन है। इट इज़ अ टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कंपाउंड। पहले बता चुका हूँ कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड की एक टाइप है। आगे आप एग्जांपल भी देख सकते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम है, उसके साथ जो है हमारे नाइट्रोसिल कंपाउंड्स अटैच है। थोड़ा सा कंसेप्ट है जो आपको दे चुका हूँ पहले। आगे इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ नाइट्रोसिल कंपाउंड्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक, नाइट्रोसिल्स कंपाउंड कंटेनिंग NO पॉजिटिव ग्रुप, नाइट्रोसिल्स हैलाइड्स हैं इसकी एग्जाम्पल, और नाइट्रोसिल कंपाउंड्स NO नेगेटिव ग्रुप, सोडियम नाइट्रोसिल्स हैं। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेनिंग कोऑर्डिनेट ग्रुप, बोथ, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। पहली टाइप हम डिस्कस करते हैं, मेटल नाइट्रोसिल्स कंटेनिंग NO पॉजिटिव लिगेंड्स। अब देखें, इस किस्म में हमारे पास जो हमारे नाइट्रोसिल कंपाउंड्स या ग्रुप हैं वो सारे पॉजिटिव की फॉर्म में होंगे। लिगेंड्स जो हैं उस ट्रांजिशन मेटल के साथ है पॉजिटिव की फॉर्म में अटैच होंगे। ये आप देख सकते हैं हमारे पास CONO CO3 है, ये हमारे पास बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, मेटल नाइट्रोसिल कंपाउंड्स है। तो इसमें जो NO है वो एज ए लिगेंड एक्ट कर रहा है और वो पॉजिटिव की फॉर्म में है। ठीक हो गया। आगे इसकी 4 टाइप्स हैं। मेटल नाइट्रोसिल NO पॉजिटिव की 4 टाइप्स हैं। पहली टाइप्स है, इसमें मेटल नाइट्रोसिल्स कार्बोनिल है। यहाँ पर हमारे पास जो है मेटल नाइट्रोसिल्स के साथ कार्बोनिल ग्रुप भी अटैच होगा, ठीक है। तो CO है हमारे पास लिगेंड, सेंट्रल मेटल एटम है, उसके साथ NO है लिगेंड है, CO3 है वो भी हमारे पास लिगेंड है या कार्बोनिल ग्रुप भी अटैच है। आगे मेटल नाइट्रोसिल्स हैलाइड है, तो इस टाइप में जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है या नाइट्रोसिल ग्रुप है, उसके साथ अलाइड ग्रुप भी अटैच है। C टाइप अगर देखिए हम, मेटल नाइट्रोसिल सियानो कंपाउंड, तो उसमें हमारे पास सियानो ग्रुप मौजूद है। मेटल थायो ग्रुप कंपाउंड्स, तो चौथी किस्म में हमारे पास
मेटल थायो ग्रुप कंपाउंड्स, मेटल नाइट्रोसिल के साथ थायो ग्रुप प्रेजेंट है। अब हमारे पास जो अगली टाइप आती है वो मेटल नाइट्रोसिल कंटेनिंग NO नेगेटिव लिगेंड्स है। यहाँ पर जो हमारे पास जो लिगेंड्स होंगे वो नेगेटिव की फॉर्म में होंगे। जो हम देख सकते हैं एग्जांपल में कि हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है CO, आगे हमारे पास NH3 अमाइनो ग्रुप है और NO नाइट्रोसिल ग्रुप है, इन नेगेटिव की फॉर्म में प्रेजेंट है। और तीसरी इसकी टाइप है जिसमें बोथ पॉजिटिव कटायन एंड अनायन दोनों मौजूद हैं। ये हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है Fe। NO हमारे पास जो है लिगेंड के तौर पर पॉजिटिव की फॉर्म में, जो NO लिगेंड है वो नेगेटिव की फॉर्म है, वो नेगेटिव आप ऊपर लगा लेना। अगर हम इसकी बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर की बात करें तो जो हमारे पास नाइट्रोसिल कंपाउंड्स होते हैं या लिगेंड्स होते हैं, नाइट्रोसिल लिगेंड्स होते हैं, वो बोथ एक्ट एज सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। अगर हम प्रीवियस सेशन में देखें तो हमारे पास जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने CFT और LFT पढ़ी थी, वहाँ पर हमने सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर का कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा है। तो जो नाइट्रोसिल कंपाउंड्स नाइट्रोसिल ग्रुप है हमारे पास वो बोथ सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर के तौर पर काम करता है। अब जो कोऑर्डिनेशन जो हमारे पास नाइट्रोसिल कंपाउंड है ग्रुप है, कोऑर्डिनेशन मेड ऑफ नाइट्रोसिल लिगेंड विद मेटल टर्मिनल आर ब्रिजिंग। जो हमारे पास नाइट्रोसिल ग्रुप है वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ दो फॉर्म में अटैच हो सकता है, एक टर्मिनल फॉर्म में, एक ब्रिज फॉर्म में। अब पहले एग्जांपल में देखें तो Cr के साथ जो है हमारे पास नाइट्रोसिल ग्रुप है वो एक साइड पे है, टर्मिनल वे में अटैच है, ये इसकी वो टाइप है। दूसरी फॉर्म में देखें तो हमारे पास जो नाइट्रोसिल ग्रुप है वो एक ब्रिज बना रहा है, तो इसे हम कहते हैं कि ये ब्रिज की फॉर्म में नाइट्रोसिल ग्रुप जो है वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच है। ठीक हो गया। टर्मिनल जो हमारे पास नाइट्रोसिल है इसकी फर्दर दो कोऑर्डिनेशन मोड हैं या टाइप्स हैं, एक लीनियर है, इसमें जो हमारे पास जो हमारा नाइट्रोसिल ग्रुप है वो सेंट्रल मेटल एटम या ट्रांजिशन मेटल एटम जो है उसके साथ लीनियर वे में बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में अटैच है। जबकि अगर हम दूसरी फॉर्म में देखें इसकी बेंट फॉर्म है जो उसमें जो हमारे पास एग्जांपल दी हुई है IR के साथ, तो हम देख सकते हैं कि नाइट्रोसिल ग्रुप जो है N डबल बॉन्ड O जो है वो एक टर्मिनल की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इसमें जो लीनियर फॉर्म में जो नाइट्रोजन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, जबकि बेंट फॉर्म में sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और ये sp और sp2 का कंसेप्ट है वो हम अपनी थ्योरी में जो है MOT है या उसके अलावा दूसरी थ्योरीज हैं ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की हम पढ़ चुके हैं। अगर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की हम बात करें ऑफ मेटल नाइट्रोसिल की, तो जो टर्मिनल हमारे पास बोथ टर्मिनल एंड लीनियर आर बेंट एंड ब्रिज नाइट्रोसिल कैन बी डिस्टिंग्विश बाय IR। हम जो IR है उसके ज़रिए हम इनको अलहदा कर सकते हैं, हम इनके दरमियान फ़र्क कर सकते हैं कि कौन सा हमारे पास नाइट्रोसिल ग्रुप ब्रिज की फॉर्म में और कौन सा टर्मिनल की फॉर्म में। वो स्पेशल रेंज देती है जो अब्जॉर्ब फ्रीक्वेंसी होती है। जो लीनियर टर्मिनल नाइट्रोसिल वो अब्जॉर्ब करती है इन द रेंज ऑफ 1610 टू 1813 cm। तो हमारे पास वो लीनियर टर्मिनल होगा। अगर इस रेंज पे अब्जॉर्ब होंगी रेडिएशन तो हम देखेंगे कि वो हमारे पास है जो NO नाइट्रोसिल ग्रुप है वो लीनियर फॉर्म में अटैच है। जबकि अगर यही रेंज 15-20 से 70-20 तक होगी तो हमारे पास वो टर्मिनल या बेंट फॉर्म होगी। ब्रिजिंग नाइट्रोसिल अब्जॉर्ब नियर 1505, जो ब्रिज वाली है वो 1500 से 5 cm तक वो अब्जॉर्ब करती है। इसे आप अच्छी तरह रीड आउट कर लें। अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो पहले हम जो बॉन्डिंग पढ़ चुके हैं वो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ में शामिल है। प्रॉपर्टीज़ में देखें तो जो नाइट्रोजन है इन द बेंट नाइट्रोसिल इज़ बेसिक। अब देखें यहाँ बात समझने वाली है। हमारे पास हमने पहले बात की जो हमारे पास नाइट्रोसिल ग्रुप है या बेंट फॉर्म में या ब्रिज की फॉर्म में अटैच होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे पास टर्मिनल नाइट्रोजन होता है वो बेसिक टर्मिनल नाइट्रोजन जो ये अटैच है ये बेसिक नेचर होता है, बिकॉज जो बेंट नाइट्रोसिल कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड हो सकता है या एल्कलाइटेड हो सकता है एंड प्रोटोनेटेड हो सकता है। तो ये हमारे पास एग्जांपल दी हुई है जिसमें जो HO है वो NO के साथ है
ऐड हो जाता है, एडिशन हो जाती है इसकी। तो O5ClCO PPH32 ये हमारे पास बेसिकली एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, मेटल नाइट्रोसिल कंपाउंड है, और HCl के इसके साथ रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन की N नाइट्रोसिल ग्रुप के साथ एडिशन हो जाती है, ठीक है, ड्यू टू द बेसिक नेचर ऑफ टर्मिनल नाइट्रोजन, ठीक है। दूसरे नंबर पर देखें, नाइट्रोसिल ग्रुप फ्रिमली अटैच टू द मेटल इन द मेटल नाइट्रोसिल एज कम्पेयर टू कार्बोनल ग्रुप। तो इसमें वो बताता है कि जो हमारा मेटल है, ट्रांजिशन मेटल एटम, वो नाइट्रोसिल ग्रुप के साथ बड़ी मजबूती के साथ जल्दी अटैच हो जाता है बानिस्बत कार्बोनल ग्रुप के साथ। ये हमारे पास एग्जांपल है। सेंट्रल मेटल एटम में लिगेंड है, हमारे पास नाइट्रोसिल ग्रुप है और कार्बोनल ग्रुप है। तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास लिगेंड है उनकी एडिशन हो जाती है और ये हमारे नाइट्रोसिल ग्रुप के साथ इजीली अटैच हो सकते हैं। यहाँ पर आप देखें FeNO2LO2 जो लिगेंड्स हैं वो बजाय कार्बोनल के अटैच होने के साथ नाइट्रोसिल ग्रुप के साथ इजीली फ्रेम हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। तो जो NO इज़ रेयरली क्लीव्ड बाय मेटल सेंटर, जो मेटल सेंटर मेटल तो उसके बाद रेयरली क्लीव्ड होता है। तो उम्मीद है आप सबको समझ आएगी। शुक्रिया।